तो स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डिस्टिंक्शन। तो पहला डिस्टिंक्शन हमारा है दैट इज क्वेश्चन लिखा रहेगा आपको, क्या लिखा रहेगा बताओ? डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड प्रोपेन टू ऑल, है ना, इथेनॉल एंड प्रोपेन टू ऑल। तो जब भी डिस्टिंक्शन का क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे, पहले लकड़ी का टेबल बनाएंगे। बना, इधर हमने लिख लिया प्रोपेन टू ऑल। अगर आपको अच्छा लगता है तो ब्रैकेट में लिख दीजिए 2 डिग्री अल्कोहल, और इसका स्ट्रक्चर भी लिख देंगे। इधर क्या लिखेंगे, इथेनॉल, इथेनॉल। आप इसका स्ट्रक्चर भी लिखेंगे CH3CH HNOH। तो ये क्या हो गया 1 डिग्री। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, राइट। कभी कभी क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं कि भाई लिख देंगे इसमें 3 कार्बन, इसमें 2 कार्बन, इसमें OH है बीच में, इसमें साइड में। ये सब डिस्टिंक्शन नहीं होता है। डिस्टिंक्शन का मतलब है कि दोनों में, दोनों अगर एक एक अगर अलग अलग बीकर में दिए हुए हैं ना, लिखा हुआ है A और B, तो इसमें और इसमें दोनों में सेम कंपाउंड डालिए। किसी में एक स्पेसिफिक कलर आएगा, या आवाज आएगा, या स्मेल आएगा। डिस्टिंक्शन का मतलब क्या होता है, दैट इज आइदर स्मेल, नाक में कुछ अजीब सा सुगंध या दुर्गंध, या आंखों से कुछ कलर दिखाई दे, या कान में कुछ आवाज सुनाई दे। इन 3 चीजों से हम डिस्टिंक्शन करते हैं। फॉर्मूला मुझे क्या पता है, इस कंपाउंड का यहाँ रखा हुआ है तो मुझे क्या पता फॉर्मूला क्या है ना, बीकर में तो फॉर्मूला नहीं दिखाई देगा ना। तो जब भी डिस्टिंक्शन आए तो आप पहले क्या करेंगे, ये लकड़ी का टेबल बनाएंगे। लकड़ी का टेबल मतलब टेबुलर फॉर्म में लिखने का बात बोल रहा हूं, ये नहीं कि वहां पर लकड़ी ढूंढ लेंगे आप। इसके बाद यहां लिखेंगे आप तीसरा लाइन, दैट इज रिएक्शन। पहला जो आपने पढ़ा हुआ आइडोफॉर्म टेस्ट, मैंने क्या बताया था कि जिस कार्बन पर OH है उसके बगल में CH3 होना चाहिए। तो यहां भी OH के बगल में CH3 है, यहां भी OH वाले के बगल में CH3 है, इसलिए आइडोफॉर्म टेस्ट दोनों देगा। इसलिए हम डिस्टिंक्शन उससे नहीं करेंगे। लेकिन ये प्राइमरी 2 डिग्री है, सेकेंडरी है, तो हम क्या करेंगे, लुकास टेस्ट। यहां लिखेंगे लुकास टेस्ट। इसमें क्या कर लिखना होगा, लिखेंगे कंपाउंड प्लस अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड प्लस कॉन्क HCl, ऐसे लिख देंगे रिएक्शन वाले। तो ये हमारा क्या प्राइमरी अल्कोहल है। तो प्राइमरी अल्कोहल क्या करता है, व्हाइट PPT देता है, लेकिन कब, हीट करने पर। तो लिखेंगे इट गिव्स व्हाइट टर्बिडिटी, व्हाइट टर्बिडिटी, छोटा कर देता हूं, टर्बिडिटी ऑन हीटिंग। तो रिएक्शन लिखना पड़ेगा, लिख देते हैं रिएक्शन CH3CH2OH प्लस, यहां क्या लिखेंगे बोलिए, अनहाइड्रस ZnCl2 और नीचे HCl। तो क्या देगा ये देगा आपको CH3CH2Cl का टर्बिडिटी। इसमें क्या होगा, यहां भी लिखेंगे दैट इज कंपाउंड प्लस दैट इज HCl, किसके प्रेजेंस में, अनहाइड्रस ZnCl। तो ये भी हमको देगा व्हाइट टर्बिडिटी CH3CH Cl2 and CH3। तो लिखेंगे पहले लिख देंगे
it gives white turbidity of RCl in 5 minutes, है ना। यह बिना हीट किए नहीं देगा, हीट करेंगे तब देगा, और ये 5 मिनट में बिना हीट किए हुए देगा। कौन? सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है। दूसरा विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट ये चूंकि हमारे सिलेबस में, बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं लिखेंगे, लेकिन इतना तो लिख ही सकते हैं। तो प्राइमरी अल्कोहल कहता है कि इट गिव्स, है ना, ब्लड रेड कार्बोनेशन। इसमें लिखेंगे, ये पहला हो गया, ये दूसरा। इट गिव्स ब्लू कलरेशन, राइट। अगर 3 डिग्री होता तो वहां लिख देते हैं नो कलरेशन। तो ये 2 रिएक्शन से इसको हम डिस्टिंग्विश करेंगे, राइट। बहुत इजी सा है, जैसे बता रहा हूं टेबल ऑफ फॉर्म में वैसे लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग करेंगे प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल। बता दे इसको। तो हम करेंगे किसमें डिस्टिंक्शन, दैट इज दूसरा क्वेश्चन है, दैट इज डिस्टिंग्विश प्रोपेन 1 ऑल एंड प्रोपेन 2 ऑल। तो फिर वही टेबल बनाएंगे, है ना, प्रोपेन 1 ऑल एंड प्रोपेन 2 ऑल। आप क्या बोल रहे हैं, नहीं दिखा रहे हैं, अब ठीक है। प्रोपेन तो लिखे यहां पर, टेबल बनाया, प्रोपेन 1 ऑल लिखा, प्रोपेन 1 ऑल कैसा स्ट्रक्चर होगा, CH3 CH2 CH2 OH, और ये क्या हो गया, प्रोपेन 2 ऑल का CH। लिखी दो नाम, कोई बात नहीं, बोल रहे हैं कि प्रॉपरली लिख दीजिए, ठीक है। प्रोपेन 2 ऑल फॉर्मूला लिखेंगे CH3 CH OH एंड CH3। अब इसके पीछे बगल में क्या लिख देंगे, 2 डिग्री, इसके पीछे क्या लिख देंगे, 1 डिग्री, और फिर यहां पर क्या लिखेंगे, दैट इज रिएक्शंस। नोट कर लिया, जल्दी पढ़ो। तो जब ये प्रोपेन 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, तो हम क्या करेंगे, लुकास टेस्ट। पहला तो लिखा आपने लुकास टेस्ट, लुकास टेस्ट क्या लिखे यहां पर, कंपाउंड प्लस HCl कैसा, कॉम्प एंड अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। तो बताया था 1 डिग्री अल्कोहल क्या करता है, हीट करने के बाद टर्बिडिटी देता है। तो यहां लिखेंगे इट गिव्स white turbidity of RCl only on heating, only on heating। ये 2 डिग्री है,
तो इसमें क्या लिखेंगे, 8 gives white turbidity in 5 minutes। अब यहां पर रिएक्शन लिख देंगे हम लोग, है ना, क्योंकि सेकेंडरी वाला यहाँ दे रहा तो रिएक्शन लिख देंगे। सो CH3CHOH that is conc HCl and anhydrous zinc chloride। तो ये हट के क्या जाएगा वहां पर, Cl, right? This is your white turbidity। दूसरा क्या लिखेंगे इसमें, देखो इसमें जिस कार्बन पर OH ग्रुप है उसके बगल में क्या है, CH3 है, नहीं, जिस कार्बन पर OH ग्रुप है उसके बगल में CH3 है, इसलिए आइडोफॉर्म टेस्ट ये देगा, ये नहीं देगा। जिस पर OH है उसके बगल में CH2 है, तो दूसरा लिखेंगे आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट। फिर वही तरीका होगा, कंपाउंड प्लस I2 प्लस NaOH, यहां लिख देंगे नो पीपीटी और कलरेशन। इसमें क्या होगा, इट गिव्स येलो पीपीटी ऑफ आइडोफॉर्म। बताया था क्या होगा, एक टाइप का CH3 क्या होगा, हट करके आइडोफॉर्म बनेगा, यानी कि CHI3 येलो पीपीटी प्लस इसके बदले में यहां जो है ये ऑक्सीडाइज होगा, इसके बदले में क्या आ जाएगा यहाँ पर CH3COONA और ये आइडोफॉर्म, राइट। तो ये बन गया आइडोफॉर्म। तीसरा क्या करेंगे, देखो यहां सब कुछ हमने लिखा है, कंपाउंड प्लस I2 प्लस NaOH, तो इसमें नहीं दिया, यहां दिया तो आपने ये रिएक्शन का प्रोडक्ट लिखा, ठीक है। दूसरा हमारा कौन सा होगा बताओ, दूसरा हो सकता है विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट बताया था, किसी कंपाउंड के डिस्टिंक्शन में सिर्फ एक होगा, दो होगा, किसी में तीन होगा। इसीलिए जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें क्या होता है, दो क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। एक वाले में डिस्टिंक्शन क्या होगा, एक होगा, और दूसरे वाले में 2-3 होंगे, तो आपको सारे लिखने हैं। तो यहां पर लिखेंगे विक्टर मेयर टेस्ट। बताया था हमें क्या करना है, हमें डिटेल्स नहीं लिखना है। तो यहां क्या लिखेंगे, प्राइमरी है तो क्या लिखेंगे, 8 gives blood red coloration। इसमें क्या लिखेंगे, 8 gives ब्लू कलरेशन, राइट। देखो अभी तो हम बोर्ड की बात कर रहे हैं, कंपटीशन का बात जितना आ जाए, लेकिन आपके बोर्ड के बाद जो जेई नीट वाले बच्चे हैं उनको हम डिटेल्स बताएं, ये विक्टर मेयर टेस्ट कैसे होता है, आइडोफॉर्म में स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन क्या होता है, सारे बताएंगे, लेकिन पहले 28 तारीख के बाद, क्योंकि हमारा अप्रैल का जो जेई का पेपर होगा उससे पहले हम डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। अभी तो सिर्फ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, इसमें कंपटीशन भी है लेकिन एक्सक्लूसिवली बोर्ड की बात जो हो रही है वो तब बताऊंगा। तो नोट कर लिया आपने। सो दिस इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रोपेन 1 ऑल एंड प्रोपेन 2 ऑल।